बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के साथ। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा अहम साबित हो सकता है। राज्य विधानसभा के स्पीकर द्वारा सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को दल बदल कानून के तहत दिए गए नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ पायलट एंड कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पीकर को पायलट कैंप के खिलाफ मंगलवार शाम तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने तर्क देते हुए कहा था कि अंदरूनी असंतोष को दल बदल नहीं माना जा सकता। इसके साथ उन्होंने तर्क दिया था कि उनके क्लाइंट मुख्यमंत्री पद में बदलाव चाहते हैं, सरकार में नहीं। मोहित भट्ट हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहित, एक बड़ी सुनवाई होनी है आज राजस्थान हाईकोर्ट में, क्या कुछ होने वाला है, हमें विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ा दिन है सचिन पायलट कैंप के लिए, खासतौर पे कहिए तो राजस्थान सरकार के लिए भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो हमने देखा था किस तरह से जो है हरीश साल्वे जो थे सचिन पायलट की तरफ से उन्होंने तर्क दिया था कि ये जो पार्टी की अंतर्कलह है ये सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है और सचिन पायलट जो है चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पे जो है उनको चेंज किया जाए। देखिए साफ तौर पे हमने देखा कि जिस तरह से अंतर्कलह चल रही है, जिस तरह से सचिन पायलट और उनके जो साथी कैंप उनके जो कैंप में एमएलए हैं उनको एक नोटिस दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन का और उनको कहा गया कि आप इसका जवाब दीजिए। उसके बाद वो लोग कोर्ट गए। सचिन पायलट कैंप की बेसिक जो दलील है वो ये है कि जो विप उन्होंने डिफाई नहीं किया है। विप तभी आप डिफाई करेंगे जब असेंबली सेशन में होगी, जब स्पीकर बुलाएंगे असेंबली के सेशन में होगी या स्पीकर पे या असेंबली के प्रीमाइसेस में विप जो है चलता है, उसके बाहर नहीं चलता। आप ध्यान रहे आपको कि सीएलपी की 2 मीटिंगें हुई थी, असेंबली में नहीं हुई थी। एक अशोक गहलोत के घर हुई थी, एक फेयरमाउंट होटल पे हुई थी। तो बेसिक दलील इनकी ये है। महेश जोशी जो कि चीफ विप है, उन्हें भी पार्टी बनाया गया है। तो आज जो भी फैसला हाई कोर्ट से आएगा उसके बाद एक ऑप्शन तो सचिन पायलट कैंप के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का है ही है, लेकिन एसओजी की जो एक टीम है वो दिल्ली मानेसर में ही कैंप कर रही है। वो भंवर लाल शर्मा से पूछताछ करना चाहती है, विश्वेंद्र सिंह से पूछताछ करना चाहती है। ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भंवर लाल शर्मा जो कि पायलट कैंप के एमएलए हैं और कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो किसी गजेंद्र सिंह के साथ बात करके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसके खिलाफ एसओजी ने कंप्लेंट भी करी है। तो एक तरफ से राजनीतिक तौर पे तो उठापटक जारी है और एक तरफ कोर्ट के अंदर जो है मामले की सुनवाई होनी है। इसीलिए हमें सबसे खास बात यह है कि आज के फैसले के बाद क्या सचिन पायलट मीडिया से बात करेंगे, क्या हमें पता लगेगा कि सचिन पायलट का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने एक तरह से अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले और इसी वजह से जो है फेयरमाउंट होटल में अशोक गहलोत ने अभी भी अपने सारे एमएलए को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी ये लगता है कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या होगा, उसके बाद ही जो है सारे एमएलए को अपने घर जाने की इजाजत मिलेगी, क्योंकि एक तरह से वहां पे सारे के सारे विधायक वहां पे मौजूद हैं और अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पूरा 109 एमएलए का समर्थन है। जी बिल्कुल मोहित, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। उम्मीद है इस हियरिंग के बाद हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट राजस्थान से ही जुड़ा हुआ, जैसा कि आप बता रहे थे कि लगातार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स राजस्थान में जारी है। दोनों खेमे के जो एमएलएज हैं वो एक एक रिजॉर्ट में इस समय हैं और लगातार जांच भी इस पूरे मामले में जारी है। जो गहलोत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उनके विधायकों को खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। इसी संख्या में आपको बता दें कि राजस्थान एसओजी की एक टीम कल देर रात हरियाणा के नूह में एक रिजॉर्ट पहुंची। दरअसल एसओजी को खबर मिली थी कि कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा समेत बागी कांग्रेस विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं। हालांकि पुलिस की टीम को आधे घंटे बाद यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। होटल के मैनेजर के मुताबिक इस होटल में कोई भी विधायक नहीं रुका हुआ था। मोहित हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, आप बता रहे थे कि किस तरीके से भंवर लाल शर्मा के लिए एसओजी की जो टीम है वो चप्पे पे लगातार निगाहें बनाई हुई है और इसी कड़ी में एसओजी की टीम एक रिजॉर्ट पहुंची कल, मगर खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला वहां से शुरू हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने अब से थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने 2 ऑडियो टेप का हवाला दिया था और कहा था कि इसमें भंवर लाल शर्मा की आवाज है जो कि उनके एमएलए हैं मगर पायलट कैंप के साथ हैं और वो मानेसर के रिजॉर्ट में कहीं रुके हुए हैं। और उसमें एक संजय जैन नाम के आदमी की भी बात हुई थी कि जो एक तरह से मिडलमैन की तरह एक्ट कर रहा था। तीसरे आदमी से गजेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय मंत्री। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ये आरोप निराधार है,
और बेसलेस एलिगेशंस हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज वो नहीं है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ। महेश जोशी जो कि चीफ विप थे पार्टी के, वो एसओजी की टीम के पास गए। एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है राजस्थान पुलिस का, और कहा कि आप इसके बारे में एफआईआर दर्ज कीजिए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले दिन, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें भंवरलाल शर्मा का नाम था, संजय जैन का नाम था और किसी गजेंद्र सिंह का नाम था। हालांकि ये क्लियर नहीं है अब तक कि क्या वो गजेंद्र सिंह शेखावत ही है या कोई और है। तो संजय जैन को तो पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। अब पुलिस चाहती है कि ऑडियो के वो लिए जाएं, उदाहरण लिए जाएं वहां जाके, और भंवरलाल शर्मा से पूछताछ की जाए, उनका नमूना लिया जाए ऑडियो का कि क्या उसमें उन्हीं की ऑडियो है। लेकिन भंवरलाल शर्मा अभी तक पुलिस को नहीं मिले, एसओजी को नहीं मिले। और हमने देखा किस तरह से मानेसर में उस दिन जब रिजॉर्ट में जब एसओजी की टीम पहले दिन पहुंची थी, तो हरियाणा पुलिस के साथ एक तरह से उनका क्लैश हो गया था। तो अभी तक भंवरलाल शर्मा को एसओजी की टीम ढूंढ रही है। एसओजी के जो बड़े अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने एसओजी की टीम को कहा है कि आप वहीं कैंप करिए, और जब तक भंवरलाल शर्मा का ऑडियो आपको नमूना नहीं मिल जाता तब तक आप कोशिश करिए कि वो आपको मिले। तो एक तरह से आप देखिए कि एक तरह से हम देख रहे हैं कि कोर्ट में पूरा मामला है, एक तरह से हम देख रहे हैं कि एसओजी की टीम यहाँ पे है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि वो टॉपल कर रहे हैं गवर्नमेंट, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि वो अपना घर सही नहीं रख पा रहे हैं, और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरह से चौतरफा जो है राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है राजस्थान का। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा जब आज फैसला आएगा हाईकोर्ट का। जी, ऊंट किस करवट बैठेगा राजस्थान की राजनीति में। मोहित, शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। मगर जैसा कि मोहित बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो भी इस साजिश में शामिल हैं जिसमें कि गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री ने अब अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे दिया है। उनका दावा है कि लोकसभा चुनावों में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को उन्होंने हराया था और वो इसी बात का बदला ले रहे हैं। शेखावत का कहना है कि ऑडियो टेप में जो आवाज है वो उनकी नहीं है और उन्हें बदले की राजनीति के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा बयान आता हुआ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। और वहीं राजस्थान की राजनीति में मचे घमासान के बीच आपको गहलोत कैंप के विधायकों की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें वो जयपुर के फेयरमाउंट होटल में फिल्म शोले का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं फेयरमाउंट होटल की, जहां पर गहलोत कैंप के एमएलएज इस वक्त रुके हुए हैं, और ये तस्वीरें हैं जहां पे ये विधायक फिल्म शोले का मजा उठाते हुए दिख रहे हैं। कल ही 1-2 दिन पहले ही तस्वीर आई थी कि जहां वो फिल्म लगान को देखते हुए नजर आए थे। अब ये अगली तस्वीरें आई हैं जहां पे ये सभी विधायक शोले फिल्म का मजा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।